Good morning students. Today I am going to teach you your EVS book of class 3. क्लास 3 की EVS की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लॉस चैप्टर का क्या नाम है? क्लॉस आपका चैप्टर 6 है। ये आपका चैप्टर 6 है क्लॉस। डाइंग व्याख्या कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डाइंग मीन्स क्या होता है? रंगाई। द फैब्रिक्स कैन बी डाइड यूजिंग नेचुरल और सिंथेटिक डाई। फैब्रिक्स माने क्या होता है? कपड़ा होता है। नेचुरल मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक। और सिंथेटिक मीन्स क्या होता है? कृत्रिम। तो द फैब्रिक्स कैन बी डाइड, जो कपड़े होते हैं उनको प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक या कृत्रिम रंगों का प्रयोग करते हुए रंगा जाता है। कैसे रंगा जाता है? कपड़ों को या तो प्राकृतिक रंग से रंगा जाता है या कृत्रिम रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। टाई एंड डाई इज अ मेथड यूज्ड इन राजस्थान टू टाई क्लॉथ एंड डाई देम। टाई एंड डाई राजस्थान में टाई एंड डाई राजस्थान में प्रयोग किया जाने वाला एक तरीका है जिसमें कपड़ों को टाई मतलब क्या होता है? बांधना, जिसमें कपड़ों को बांधा जाता है और रंगा जाता है। टाई एंड डाई इज अ मेथड यूज्ड इन राजस्थान टू टाई क्लॉथ एंड डाई देम। टाई एंड डाई राजस्थान में प्रयोग किया जाने वाला एक मेथड है, एक तरीका है जिसमें कपड़ों को टाई किया जाता है और रंगा जाता है। इन दिस मेथड वी गेट ब्यूटीफुल पैटर्न मीन्स क्या होता है? आकृति या बनावट। इस तरीके में हम कपड़ों पर सुंदर आकृति या बनावट पाते हैं। इन दिस मेथड वी गेट ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन क्लॉथ। इस तरीके से इस मेथड में हम कपड़ों पर क्या पाते हैं? हम कपड़ों पर सुंदर आकृति या बनावट पाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंधनी। टाई एंड डाई मेथड को बंधनी भी कहा जाता है। टाई और डाई मेथड को बंधनी BANDHANI बंधनी भी कहा जाता है। तो ये रहा आपका डाई, रंगाई। अब आगे बढ़िए कलमकारी। अब कलमकारी क्या है? कलम मतलब क्या होता है? पेन होता है जिससे आप लिखते हैं, उसको हिंदी में कलम भी कहा जाता है। इन कलमकारी द डिजाइन्स आर पेंटेड ऑन क्लॉथ विद अ स्पेशल टाइप ऑफ कलम। कलमकारी में एक विशेष प्रकार के कलम से कपड़ों पर डिजाइन्स पेंट किए जाते हैं। कलमकारी में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कलम होता है, उस कलम से कपड़ों पर डिजाइन पेंट किया जाता है। बिहार इज नोन फॉर दिस वर्क। कलमकारी के लिए बिहार प्रसिद्ध है। बिहार इज नोन फॉर दिस वर्क। कलमकारी के लिए बिहार प्रसिद्ध है। अब आपका है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक से छपाई या साँचे से छपाई को क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। वुडन ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रिंटिंग। इस प्रकार वुडन ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए वुडन ब्लॉक्स, लकड़ी के साँचे का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक छपाई के लिए लकड़ी के साँचे का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक्स आर डिप्ड इनटू पेंट। साँचों को पहले क्या किया जाता है? साँचों को पहले डिप्ड, पेंट में डुबोया जाता है। डिप्ड माने क्या होता है? डुबोना। पहले पेंट में, रंग में डुबोया जाता है। एंड प्रेस्ड ऑन द क्लॉथ, और इसके बाद साँचे को क्या किया जाता है? कपड़े पर दबाया जाता है। क्यों दबाया जाता है? टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स, ताकि कपड़ों पर सुंदर आकृति बनाई जा सके। दोबारा पढ़ रहा हूँ। ब्लॉक्स आर डिप्ड इनटू पेंट एंड प्रेस्ड ऑन क्लॉथ टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न। साँचों को पेंट में डुबोया जाता है तथा सुंदर आकृति बनाने के लिए साँचों को कपड़े पर दबाया जाता है। मेनी बेडशीट्स आर डेकोरेटेड बाय ब्लॉक प्रिंटिंग। बहुत सारे चादरों को ब्लॉक प्रिंटिंग से किया जाता है, सजाया जाता है।
Many bedsheets are decorated by block printing. ब्लॉक छपाई द्वारा या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा बहुत सारे चादरों को डिकोरेटेड किया जाता है, बेडशीट्स को सजाया जाता है। अब नेक्स्ट आपका क्या है? फुलकारी है। फुलकारी इज अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी डन ऑन द क्लॉथ यूजिंग नीडल एंड कलरफुल थ्रेड्स। कलरफुल थ्रेड्स का मतलब क्या होता है? रंगीन धागे। फुलकारी एक प्रकार की एक काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एक प्रकार की कढ़ाई होती है या कशितकारी होती है। डन ऑन क्लॉथ, फुलकारी को किस पर किया जाता है? कपड़े पर किया जाता है। और फुलकारी कैसे की जाती है? यूजिंग नीडल एंड कलरफुल थ्रेड्स, सुई और रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता है। फुलकारी के माध्यम से क्या किया जाता है? फुलकारी में कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। और ये कढ़ाई कैसे की जाती है? ये कढ़ाई सुई और रंगीन धागे के माध्यम से की जाती है। एक बार और पढ़े दे रहा हूँ। फुलकारी इज ए काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है? कढ़ाई। फुलकारी कढ़ाई का एक प्रकार है। डन ऑन द क्लॉथ, इस कढ़ाई को कपड़े पर किया जाता है। यूजिंग नीडल एंड कलरफुल थ्रेड्स, और इस कढ़ाई को करने में सुई और रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड्स मीन्स क्या होता है? धागे। दिस इज फेमस इन पंजाब। फुलकारी आपका पंजाब में प्रसिद्ध है। फुलकारी पंजाब का एक प्रसिद्ध काम है। ये आपका रहा क्लॉथ। क्लॉथ की व्याख्या हो गई। क्या क्या बताया हूँ? डाइंग बताया हूँ, कलमकारी बताया हूँ, ब्लॉक प्रिंटिंग बताया हूँ और फुलकारी। इनकी आपकी व्याख्या हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। चैप्टर 6 क्लॉथ, कॉपी पर क्या लिखेंगे? चैप्टर 6 लिखेंगे और लिखेंगे क्लॉथ जुलाई 22, 2020। ये आप डेट डालेंगे, ऊपर लिख लीजिएगा वेडनेसडे। ए राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। बढ़ा जाए। पहला, वुडन ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग। वुडन ब्लॉक यानी कि लकड़ी के सांचों का प्रयोग ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। टिक मार देंगे, ट्रू के लिए टिक लगा देंगे। दूसरा क्या है? टाई एंड डाई इज अ मेथड यूज्ड इन पाकिस्तान टू डाई क्लॉथ एंड टू टाई क्लॉथ एंड डाई देम। टाई एंड डाई पाकिस्तान में प्रयोग किया जाने वाला एक तरीका है जिसमें कपड़ों को बांधा जाता है और उनको रंगा जाता है। ये आपका गलत है, क्रॉस लगा देंगे इस पर। जो है इस पर आपको क्रॉस लगा देना है। बिहार इज फेमस फॉर कलमकारी। बिहार कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, आप सही का निशान लगा देंगे। 4 नीडल एंड कलरफुल थ्रेड्स आर यूज्ड इन फुलकारी। फुलकारी में नीडल सुई और रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, इस पर आप सही का टिक लगा देंगे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। मैं रुक रहा हूँ, अपनी कॉपी पर आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, राजस्थान इज फेमस फॉर फुलकारी। राजस्थान फुलकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका रॉन्ग है, राजस्थान फुलकारी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। राजस्थान बंधनी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ क्रॉस लगा लेंगे। 6 इन कलमकारी अ स्पेशल टाइप ऑफ कलम इज यूज्ड टू पेंट डिजाइंस ऑन क्लॉथ। कलमकारी में एक विशेष प्रकार का कलम का प्रयोग कपड़ों के डिजाइन को पेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इन कलमकारी स्पेशल टाइप ऑफ कलम इज यूज्ड, एक विशेष प्रकार के कलम का प्रयोग किया जाता है टू पेंट डिजाइन ऑन क्लॉथ, कपड़ों पर डिजाइन को पेंट करने के लिए। ये स्टेटमेंट आपका सही है। कपड़ों पर डिजाइन को पेंट करने के लिए कलमकारी में एक विशेष प्रकार के कलम का प्रयोग किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है, आप सही का निशान लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी पर करना है, मैं रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। बी, टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला ब्लैंक, स्थान खाली है। इज फेमस फॉर कलमकारी, कलमकारी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? राजस्थान, पंजाब या बिहार। 3 ऑप्शन है आपके पास, राजस्थान, पंजाब या बिहार। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? बिहार। आप बिहार पर टिक लगा लेंगे। रुक रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, दूसरा ब्लैंक, स्थान खाली है। इज फेमस फॉर फुलकारी, फुलकारी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? राजस्थान, पंजाब, बिहार। 3 ऑप्शन है आपके, सही ऑप्शन क्या है? पंजाब। पंजाब इज फेमस फॉर फुलकारी, फुलकारी के लिए पंजाब प्रसिद्ध है। तीसरा आपका क्या है? ब्लैंक है। इज फेमस फॉर बंधनी, बंधनी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य? राजस्थान, पंजाब, बिहार। 3 ऑप्शन आपके सामने है। आपका सही उत्तर क्या है? राजस्थान। राजस्थान इज फेमस फॉर बंधनी। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। 4, इन, स्थान खाली है। द डिजाइंस आर पेंटेड ऑन क्लॉथ विद अ स्पेशल टाइप ऑफ कलम, स्पेशल टाइप ऑफ कलम से कपड़ों पर डिजाइंस आर पेंटेड, डिजाइन को पेंट किया जाता है कपड़ों पर विशेष प्रकार के कलम से। विशेष प्रकार के कलम से कपड़ों पर डिजाइन को पेंट किया जाता है। किस चीज़ में? फुलकारी में या कलमकारी में या बंधनी में। आपके 3 ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है? कलमकारी। यानी कि कलमकारी में डिजाइन को कपड़ों पर एक विशेष प्रकार के कलम से पेंट किया जाता है। इन कलमकारी द डिजाइंस आर पेंटेड ऑन क्लॉथ विद अ स्पेशल टाइप ऑफ कलम। आप कलमकारी पर टिक लगा लेंगे। रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, 5वां आपका है ब्लैंक, स्थान खाली है। इज ए काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी डन ऑन द क्लॉथ यूजिंग नीडल एंड कलरफुल थ्रेड्स, सुई और रंगीन धागे का प्रयोग करते हुए कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। किसमें? बंधनी में, कलमकारी में या फुलकारी में। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर क्या है? फुलकारी। फुलकारी इज अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी, फुलकारी जो है कढ़ाई का एक तरीका है, एक प्रकार है जिसमें कढ़ाई को सुई और रंगीन धागों की सहायता से कपड़ों पर किया जाता है। आप फुलकारी पर टिक लगा लेंगे। रुक रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट, ये आपका 6 है, लास्ट है ये। टाई एंड डाई मेथड इज आल्सो कॉल्ड, टाई और डाई मेथड को कहा जाता है फुलकारी, कलमकारी या बंधनी। आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। फुलकारी कहा जाता है, कलमकारी कहा जाता है या बंधनी कहा जाता है। सही उत्तर क्या है? बंधनी। आप बंधनी पर टिक लगा लेंगे। अब ध्यान से सुनना है। आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क है टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू फॉल्स। जो आज कराया हूँ
उसको अपने कॉपी पर बच्चे दोबारा रीराइट करेंगे, दोबारा आप उसको लिखेंगे। लिखने के बाद आपको लर्न करना है, वर्ड्स को लर्न करना है, आपको समझना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्म पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी एंड चीयरफुल, खुश रहिए। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।